चलो सेमीकंडक्टर का दूसरा लेक्चर, ठीक है। 5 मिनट के लिए बढ़िया से सुनिएगा। देखो, लास्ट क्लास में हमने दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखे थे ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। आप बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, दो क्वेश्चन सेम टू सेम फंस जाएगा इसका, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का पढ़ाया था। एक कौन सा था? पी टाइप, और एक कौन सा था? एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप ना। अच्छा, पी टाइप में जो होता है, कौन मेजॉरिटी में होता है? होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। और इसमें कौन मेजॉरिटी में होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी में होते हैं। समझ आ रही ना बात? ये बात हो गई। अगर इसमें देखो, करंट की जब इक्वेशन लिखोगे, किसकी इक्वेशन? करंट की। तो करंट की इक्वेशन लिखते वक्त करंट दो चीजों से बनती है ना, कल पढ़ाया था इंट्रिंसिक में, आई ई प्लस आई एच ना। आई ई प्लस आई एच होता है। तो इसमें होल मेजॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनॉरिटी। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। तो ये क्या हो जाएगा? लगभग करंट क्या मान ली जाएगी? जीरो। तो करंट यहां पे किसकी वजह से होगी? होल्स की वजह से। तो होल्स की वजह से होगी, तो इसको लिखा कैसे जाएगा? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट का जनरल फार्मूला एन ई ए वी डी होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एन किसकी वजह से? होल की वजह से। ई ए और वी क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? और इसमें क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल, अच्छा यहां पे कौन सी करंट नेग्लिजिबल होगी? होल वाली। कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन वाली। और ये कितने के बराबर होगी? एन इलेक्ट्रॉन, ई ए और वी क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और एक बात बताई थी कि ये जो पी टाइप का होता है, ये किस तरह की इंप्योरिटी की वजह से होता है? ट्राइवेलेंट। किसकी वजह से? ट्राइवेलेंट। और मैंने पीरियोडिक टेबल दिखा दिया था, आप पीरियोडिक टेबल से इसको रट मारिएगा, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट। समझ आ रही ना बात? इतनी बातें हो गई इससे रिलेटेड पी टाइप और एन टाइप के। देखिए, ये किसकी वजह से होता है? ट्राइवेलेंट की वजह से। और ये किसकी वजह से होता है? पेंटावेलेंट की वजह। एक बार पिक्चर देख लीजिए कैसे होता है ये, ठीक है। देखना ध्यान से। यहां पे ये जो 4 4 लिखा हुआ है, ये सिलिकॉन है ना। और ये वाला क्या है? 5 जो लिखा हुआ है, ये पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। पेंटावेलेंट का मान लेते हैं फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है। तो फास्फोरस है, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा कि हर एक चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट, मतलब उसकी ऑर्बिट कैसी हो? फिल हो, कंप्लीट हो। और उसकी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो 8 पूरा करने के लिए देखिए, यहां पे फास्फोरस इस सिलिकॉन के एक लेकर के ये 2 हो गया, ये 2, ये 2, और ये कितने हो गए? 2, और इधर 2। तो इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया। एक क्या है? एक्स्ट्रा है। तो यही एक एक्स्ट्रा क्या बना देता है? एन टाइप बना देता। और इसमें देख लीजिए, इसमें एल्यूमिनियम है। ये क्या है? ट्राइवेलेंट चाहिए ना, तो ट्राइवेलेंट का एग्जांपल एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम अगर होगा तो एक की क्या रह जाएगी? कमी रह जाएगी। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ये? तो ये जिसमें होल मेजॉरिटी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसकी पिक्चर देख लेते हैं, किसके? एनर्जी बैंड के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी बैंड के फॉर्म में जो पिक्चर होगी वो इस तरह से होगी। समझ रहे? ये वाला देखिए, ये आप पहचान करके बताइए दोनों में से कौन सा क्या होगा। कल एक क्वेश्चन भी करा के गया था। ये वाला क्या कहलाएगा? पी टाइप, क्योंकि इसमें होल्स क्या है? मेजॉरिटी है। और इसमें ये क्या होगा? एन टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मेजॉरिटी। समझ आए? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी जिसमें होते हैं वो किस में होते हैं? कंडक्शन
बैंड में होते हैं, और होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, तो वो किस में होते हैं? वैलेंस बैंड में होते, वैलेंस बैंड में होते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं यहीं पे पूछ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है? एन टाइप का। और ये कौन सा है? पी टाइप का। अगर मैंने दोनों को फील्ड लगाया, जैसे यहाँ पे ऐसे ये कंडक्टर है सेमी, और इसको जोड़ दिया किससे? बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। एक बार मैंने एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर को यहाँ पे लगा के देखा, और एक बार मैंने किसको लगा के देखा? पी टाइप वाले को लगा के देखा। सेम बैटरी है, किसमें करंट ज्यादा होगी, किसमें करंट कम होगी? एन टाइप वाले में करंट ज्यादा होगी। एन टाइप वाले में करंट क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? पी टाइप वाले से। पी टाइप वाले में मेजॉरिटी, ये एन टाइप और ये कौन सा? पी टाइप। रीजन क्या है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इसमें जो करंट है वो होल्स की वजह से। हालांकि होती किसकी वजह से है? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की वजह। तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, तो बंधे हुए होने की वजह से उसकी मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। मोबिलिटी जिसकी कम होती है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। तो इस वजह से इसकी करंट क्या होगी? कम होगी। तो क्लियर रहेगा ना ये बात? तो अगर आप चाहते हैं लिखना, मेरे ख्याल से ये रिवीजन ही है, इस बात को लिख लीजिए बस, ठीक है? क्या इसके लिए नहीं लिखा है? इसको लिख लीजिए, हाँ इसको लिख लीजिए। है ये पी टाइप के लिए, वो जो था वो इंट्रिंसिक के लिए था, ये पी टाइप के लिए, और ये किसके लिए? एन टाइप। अबे वो जोड़ के था दोनों के लिए। वो जोड़ के लिखा हुआ है। हाँ। एक मिनट रुक जाओ, लिख लेने दो। लिख चुके आप? चलो अगला देखो। यहां पे एक मिनट, ये वाले डायग्राम में कुछ चीजें हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। एक मिनट सुनना। इम्प्योरिटी को एक नाम और दिया जाता है, डोपेंट। क्या बोलते हैं? डोपेंट। तो जहां जहां इम्प्योरिटी लिखे हो वहां वहां पे क्या कर लीजिए? डोपेंट। क्या कर लीजिए? डोपेंट। अब देखिए, एक मिनट सुनना। ओए रुक जाओ। ये यहां पे आप देख रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन इस पे कराता हूं जबरदस्त, किससे रिलेट करके? जो हमने डिवल नेचर में पढ़ा था ना, उससे रिलेट करके ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जब आप इंप्योरिटी एन टाइप की ऐड करते हो, तो एन टाइप की जब आप इंप्योरिटी ऐड करते हो, पहले क्या था? प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम था, उसमें उठा करके आपने ऐड कर दिया पेंटावेलेंट। क्या ऐड कर दिया? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद, अच्छा पेंटावेलेंट में क्या चीज एक्स्ट्रा होती है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इस लेवल पे होता है, यहां पे, और इस लेवल को बोलते हैं, जानते हैं कौन सा लेवल? डोनर लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर लेवल। क्या बोलते हैं? डोनर लेवल। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? डोनर लेवल। वो इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एकदम तैयार होता है, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे कौन सा लेवल होता है? डोनर लेवल। अब यहां पे देखिए, डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी का गैप होता है वो लगभग कितने के बराबर होता है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अगर इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो ये कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। अब इतनी एनर्जी देने का तरीका आप याद करिए। आप क्या करते थे? लाइट देते थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेकर के यहां पे चला जाएगा, तो यहां से एनर्जी लेकर के यहां पे चला जाएगा। तो दो क्वेश्चन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी, या जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कितना होगी, जिससे ये यहां से डोनर लेवल से कहां पे चला जाए? कंडक्शन बैंड में चला जाए। समझ आ रही ना? ऐसे ही यहां पे देखिएगा, इस लेवल को बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर लेवल।
एक्सेप्टर लेवल में क्या होता है, एक्सेप्टर लेवल में ध्यान से सुनिएगा, यहां पे होल्स होते हैं। एक्सेप्टर लेवल पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ध्यान से देखना, यहां पे एनर्जी देने का, एक मिनट रुक जाओ, यहां पे एनर्जी देने के बाद किसमें चला गया इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी इतनी एनर्जी दोगे किसमें चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। अच्छा ये बताओ, पहले पहले सिलिकॉन प्योर था, प्योर सेमीकंडक्टर था, उसमें आपने डोपिंग कर दी किसकी, ट्राइवेलेंट की, तो ट्राइवेलेंट करने के बाद होल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, होल्स बनेंगे। तो होल्स ऐसे ये जो दिख रहा है ना, ये रिजल्ट है, ये क्या है, रिजल्ट है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा इससे जस्ट ऊपर कौन सा लेवल है, एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल पे होल्स होंगे, ध्यान से सुनना, जब आप इंप्योरिटी ऐड करोगे ना, जब आप सिलिकॉन के अंदर इंप्योरिटी ऐड करोगे ट्राइवेलेंट, तो उसके अंदर क्या बढ़ जाएंगे, होल्स। होल्स किस लेवल पे होंगे, एक्सेप्टर लेवल पे। अब जब एक्सेप्टर लेवल पे होंगे तो इसके बीच का एनर्जी का गैप बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने की वजह से। अच्छा ये बताओ, सेमीकंडक्टर जो यूज करोगे उसके सामने मजबूरी जानते हैं क्या है, रूम टेम्परेचर पे होगा, वो किस पे होगा, रूम टेम्परेचर। अच्छा रूम टेम्परेचर पे जब होता है तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां से कहां चला जाए, इसमें चला जाए। जब इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें कूद करके जाएगा ना, तो ये होल्स क्या हो जाएंगे, बताइए, ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब इसमें कूद के जाएगा तो होल्स भर जाएंगे ना, होल्स क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। वो होल्स यहां पे दिख रहे हैं, नहीं समझ आ रही बात, ये रिजल्ट है। मतलब होता किस पे है सेमीकंडक्टर, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि इतना जो गैप है उसको क्रॉस कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेगा, इसमें चला जाएगा, इसको क्या बना देगा, न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल बना देगा, और यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो एक चीज याद रखिए, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन किस लेवल पे होता है, किस एनर्जी लेवल पे होता है, डोनर एनर्जी लेवल पे, डोनर एनर्जी लेवल पे होता है। अब जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आप सेमीकंडक्टर को रखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल से कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और ये कंडक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही जब आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो तो सारे होल्स कहां पे होते हैं, इंप्योरिटी के एक्सेप्टर लेवल पे। एक्सेप्टर लेवल पे जब होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जब रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर को रखते हो तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चला जाता है किसमें, एक्सेप्टर लेवल पे। तो यहां पे क्या दिखने लगता है, होल्स दिखने लगता है। समझ आ रही ना बात। तो इसीलिए इसको डोनर इंप्योरिटी, इस वाले को, ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप, और ये वाला कौन सा है, ये एन टाइप है, और ये वाला कौन सा है, पी टाइप, पी टाइप। इसको एक चीज और बोलते हैं, ये कैसा, डोनर टाइप, सॉरी, ये कैसा, एक्सेप्टर टाइप होता है, और ये कैसा होता है, डोनर टाइप होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। समझ आ रही ना। तो इसको कैसा लिख लोगे, ये कैसा होता है, डोनर टाइप, डोनर टाइप, और इसको क्या बोल सकते हो, एक्सेप्टर टाइप, एक्सेप्टर टाइप, ये भी लिख लीजिएगा। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। लिख है, क्या हुआ, हाँ इससे लेता है। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जो थे ना कंडक्ट, वैलेंस बैंड वाले, वही जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पे होल्स दिखेगा। ये जितने होल्स दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, ठीक है। ये एनर्जी गैप जरूर याद रहना चाहिए, समझ आ रही ना बात, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया। अब दो बातें सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां पे जो एन टाइप का होता है, इसमें कौन सी इंप्योरिटी होती है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी या पेंटावेलेंट डोपेंट बोलिए, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी या पेंटावेलेंट डोपेंट बोलिए। और इसमें जो पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट की जगह पे आप यूज कर सकते हो डोनर इंप्योरिटी,
क्या बोल सकते हो? तो पेंटावेलेंट का दूसरा नाम क्या हो सकता है? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की जगह पे क्या बोल सकते हो? डोनर इंप्योरिटी। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की जगह पे आप क्या बोल सकते हो? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। समझ आ रही ना बात? ये बात याद रहे। जबरदस्त पढ़ाऊंगा, बस कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है ना, टफ माना जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी होती है। सेमीकंडक्टर एकदम वो लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन कर लेना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सेमीकंडक्टर समझ गए। समझ आ रही ना बात? चलो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले। इसमें इतना ज्यादा डेप्थ है ना, इतने ज्यादा कंटेंट है कि आपको दिक्कत कर सकते हैं। बढ़िया से समझिएगा इसको। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, पहले इसको निपटा दे गया। पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन निपटाते हैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कितना आप थ्योरी समझो। इसमें देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। When n type semiconductor is heated, number of electron increases while the number of holes decreases. Number of holes increases while that of electron decreases. Number of electrons and holes remain same. Number of electron and holes increases equally. है? कौन सा सही होगा? n टाइप है, हैं? सी सही होगा, ए वाला ना। यही कह रहा था ना, डी सही होगा। सुनोगे तब तो सही होगा, अपने मस्त रहोगे कैसे सही होगा? कर दोगे गलत। टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा है, हीट देना मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर बराबर ही तोड़ेगा। एन टाइप से क्या लेना देना है? एन टाइप किसकी वजह से होता है? एन टाइप मतलब इम्प्योरिटी ऐड करने पे ना। तो इम्प्योरिटी अपना काम करेगी, टेम्परेचर अपना काम करेगा। टेम्परेचर, अच्छा कल क्या बताया था? एक मिनट सुनना, एक वर्ड बताया था, उसी पे क्वेश्चन है। टेम्परेचर जब 0 केल्विन होता है तो सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर जैसा। और जब टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो रीजन क्या है? क्योंकि वो क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? कंडक्शन बैंड में, और होल्स कहां रह जाते हैं? वैलेंस बैंड। अब इन्हीं दोनों की वजह से करंट होती है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या चीज? इलेक्ट्रॉन और होल सेमीकंडक्टर के अंदर इक्वली क्रिएट होते हैं। यही तो था क्वेश्चन। कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। कर लीजिए इसको। एन टाइप खाली वो तो इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से होगा। इम्प्योरिटी से यहां पे हीट का कोई लेना देना नहीं। ये वाला बताओ। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी में है, ठीक है? कौन सा वाला सही होगा? ये वाला सही होगा, ठीक है? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। बोर थ्योरी तो आप जानते हो, एक ऑर्बिट के लिए थी। किसके लिए थी? एक ऑर्बिट। अच्छा एनर्जी बैंड किसका कॉन्सेप्ट है पहले बताइए? क्रिस्टल का। किसका है? क्रिस्टल। और वो क्रिस्टल कैसा हो? सेमीकंडक्टर हो। ओम्स लॉ किसके लिए था? कंडक्टर के लिए। समझ आ रही ना बात? और हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि नहीं? कौन सा है? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसको लिख लीजिए। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में करा दिया। पहली लाइन यहीं से शुरू होती है जब उसका एक्सप्लेनेशन शुरू होता है एनर्जी बैंड का। समझ आ रही ना बात? एनसीईआरटी का है तो इसलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक? लिख चुके हैं आप? अगला कॉन्सेप्ट देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। होल्स क्या होते हैं?
होल्स माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर एडेड। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे एन टाइप पढ़ा ना, ज्यादातर लड़के की आदत होगी वो खोजना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, उसके साथ साथ होल्स माइनॉरिटी भी होता है, उसमें भी ऑप्शन दे सकता है। तो कौन सा सही हो जाए? सी। और यहीं पे एक बात बता देता हूं, अभी तक मैंने नहीं बताया है, अगर आपसे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछता है और पी टाइप पे कैसा चार्ज होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? पी टाइप पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और एन टाइप पे हमें न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। रीजन के, अच्छा ये बताओ, सिलिकॉन प्योर था, जब उसमें उसमें ट्राइवेलेंट डाला तो पी टाइप बना ना, तो ट्राइवेलेंट मतलब एल्यूमिनियम ना, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है क्या एटम में? वो न्यूट्रल होता है एल्यूमिनियम। समझ आ रही ना बात? वो तो ऑक्टेट पूरा ना होने की वजह से होल बन जाता है। होता कैसा है? और सिलिकॉन पहले से ही कैसा था? न्यूट्रल। उसमें एल्यूमिनियम डाला तो पी टाइप बना, तो एल्यूमिनियम डालने पे पी टाइप बना तो होल क्रिएट हुआ। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि उस पर चार्ज होता है। तो कैसा होता है? पी टाइप हो या एन टाइप हो, कैसा होता है? अनचार्ज होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, हो गया ये क्वेश्चन? चलो, हो गया। पहले अब दो न्यूमेरिकल करते हैं। एक पहले हल्का सा करते हैं। देखो, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होल्स। ठीक है, अगर सिर्फ सिलिकॉन है तो इंट्रिंसिक है, और इंट्रिंसिक में Ne बराबर होता है किसके? NH के। कंसेंट्रेशन ऑफ इतना, कैलकुलेट Ne इन द डोप्ड SI। ये अधूरा क्वेश्चन लगा। ठीक है, अब देखिए, अब हो गया क्वेश्चन पूरा। प्योर सिलिकॉन इतने टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अब क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ इतना डोपिंग इंडियम इंक्रीजेस NH इतना। समझ आ रहे? अब क्या होता है, प्योर सिलिकॉन को हम डोप कर देते हैं, और डोप करने के बाद उसका कंसंट्रेशन कितना बढ़ा के कर देते हैं? इतना कर। अच्छा, डोपिंग किसकी हुई है? इंडियम की। अच्छा, इंडियम ट्राइवेलेंट होता है या पेंटावेलेंट? इंडियम कल पीरियोडिक टेबल दिखाया था ना, ट्राइवेलेंट होता है। क्या होता है? ट्राइवेल। तो ट्राइवेलेंट से किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? होल्स का। तो होल का कंसंट्रेशन, ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है? NH कितने के बराबर है? 4.5 इंटू 10⁻²2। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू दी हुई है, क्या कहते हैं, ये वाली किसकी है? Ni की वैल्यू। तो Ni कितने के बराबर है? 1.5 इंटू 10⁻16। और एक बात बता दूं मैं यहां से याद रखने के लिए, कभी क्वेश्चन गलत ना हो, Ni की वैल्यू जो होती है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, प्योर इंट्रिंसिक कंडक्टर, एक मिनट सुन लो, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो बैंड होती है। एक कौन सी होती है? वैलेंस बैंड। और एक कौन सी होती है? कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड की अगर हम बात करें तो कंडक्शन बैंड अगर 0 टेम्परेचर है तो कंडक्शन बैंड पूरा क्या होता है? खाली होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गए हैं कंडक्शन बैंड में, ये किसकी वजह से गए हैं? टेम्परेचर की वजह। तो टेम्परेचर पे ये जो नंबर दिया हुआ है, ये इंट्रिंसिक का दिया हुआ है, और ये हमेशा वैल्यू कितने के बराबर होती है? Ni के बराबर होती है। किसमें होती है? Ni के बराबर हो। क्योंकि जब आप डोपिंग कर देते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए Ni कौन सी वैल्यू है, Ni पे कौन इफेक्ट डालता है? टेम्परेचर।
कौन इफेक्ट डालता है? टेम्परेचर। डोपिंग से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए ये जो फार्मूला होता था, मैं आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए बताऊं, NH इज इक्वल टू क्या होता था? NI²। जब प्योर होता था तब भी NI की वैल्यू वही थी, और जब डोपिंग कर दिया तब भी वही है, क्योंकि ये प्योरली किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे। समझ आ रही ना बात? ये आंसर इसका। और कितना आ रहा है? 0.10 की पावर 10 ना। 5 इंटू 10⁻9 आएगा। हाँ, नहीं उसको जवाब दे। अरे यार, एक को तो जवाब दो, उसका 10 आ रहा है ना। 5 इंटू 10⁻9 आएगा आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कर ले जाओगे। एक इसका अपोजिट बन सकता है कि नहीं? इंडियम की जगह पे फास्फोरस ऐड करें। एक मिनट सुनना, इंडियम की जगह पे क्या ऐड करें? फास्फोरस। फास्फोरस कैसी होगी? पेंटावेलेंट। तो ये वाला नंबर किसका हो जाएगा? NH के बजाय किसका हो जाएगा? Ne का हो जाएगा। तो क्या पूछ लेगा? NH पूछ लेगा। समझ आ रही ना बात? तो इस तरह से दो क्वेश्चन इस पे हो सकते हैं। हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही दिखने वाला NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। ठीक है, यहां तक लिख चुके? वो वैरायटी अभी तक पूछी नहीं गई है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ पा रहे हो ना? इस क्वेश्चन को कर चुके आप लोग? हो गया? चलो, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ना। सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज इतना एटम्स, इतना एटम्स ना। प्योर सिलिकॉन इतना एटम रखता है। इट इज डोप्ड बाई 1 ppm। इट इज डोप्ड बाई 1 ppm कंसेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट AS, आर्सेनिक। इससे आर्सेनिक से पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं किसके अंदर? प्योर सिलिकॉन के अंदर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल पूछा है, कितने होंगे? समझ आ रही ना? तो सबसे पहले एक चीज मुझे ये आइडिया आता है कि मेरे पास एक फार्मूला होता है Ne इंटू NH इज इक्वल टू क्या होता है? Ni²। इसमें से Ni की वैल्यू दे रखा है। Ni की वैल्यू क्या कर रखा है? दे रखा है। अब मुझे क्या चाहिए? Ne चाहिए, और क्या चाहिए? NH चाहिए। किसी एक का जुगाड़ करते हैं, या तो E का करेंगे या तो किसका करेंगे? NH का करेंगे। चलिए, ये वाला किसका दिया हुआ है? ये कौन सा है? प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन एटम कितने हैं? इतने एटम कितने में है? कितने में है? पर मीटर की। अब आप देखिए डोपिंग किस हिसाब से हुई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये वाली लाइन, इट इज डोप्ड बाई 1 ppm। कल इसका मतलब एक बैच में बताया था, एक बैच पार्ट्स पर मिलियन। मतलब क्या हुआ कि अगर ध्यान से देखना, 10 की पावर 6 SI एटम है। किसका है? सिलिकॉन एटम है। 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम में एक एटम किसका ऐड करोगे? 1 एटम किसका? आर्सेनिक का। यही इसका मतलब है। नहीं समझ आई बात? 10 की पावर 6 मतलब क्या होता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन सिलिकॉन एटम होगा, तब उसमें कितना होगा? एक एटम किसका होगा? आर्सेनिक का होगा। इस लाइन का मतलब है। अच्छा ये बताओ, एक सिलिकॉन एटम में कितना आर्सेनिक एटम लगेगा? एक सिलिकॉन एटम में। तो आप इसको क्या इधर कर लीजिए, इधर ये जाएगा तो किस में आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 6 एटम किसके? आर्सेनिक के चाहिए। 10 की पावर 6 सिलिकॉन में कितना एटम ऐड करते हो? एक एटम किसका? आर्सेनिक का। तो एक सिलिकॉन एटम में कितना आर्सेनिक एटम चाहिए होगा? 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 6। अब देखिए,
एक सिलिकॉन एटम में इतना आर्सेनिक एटम है ना, एक सिलिकॉन एटम में इतना आर्सेनिक एटम ऐड की हो ना, सॉरी एटम कहना, समझ आ रही ना, एक सिलिकॉन में इतना आर्सेनिक एटम, तो इतने एटम है ना सिलिकॉन के, तो इतने में कितना आर्सेनिक के एटम लगेंगे, इतने एटम में, तो इतने से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाई कितना 10 की पावर 6 एटम ऑफ क्या आर्सेनिक, इतना आर्सेनिक एटम चाहिए इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, इतने सिलिकॉन एटम में। तो अब आप बताइए ये जो नंबर आएगा कैलकुलेट करके ये किसका आएगा बताइए, ये कौन सा नंबर है, आर्सेनिक जो सिलिकॉन के अंदर क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो आर्सेनिक जितना ऐड हुआ है, आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, उतने ही तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे। तो ये नंबर ऑफ क्या है, जितना आर्सेनिक ऐड हो, एक आर्सेनिक ऐड होगा, एक पेंटावेलेंट एटम ऐड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, समझ आ रहे। तो इतने आर्सेनिक एटम ऐड हुए हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक्स्ट्रा, तो कितना आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 22 आ तो गया, इंटू क्या होगा NH, ये कितना हो जाएगा, Ni की वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा आंसर, कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 और ये 22। ठीक, नहीं समझ आया, एक्सप्लेन और करना पड़ेगा या हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, हो गया। अच्छा अगर मैं, ओए अगर मैं डोनर लेवल का पोजीशन पूछूं कहां पे होती है, इसीलिए कुछ देर बाद पूछ रहा हूं क्वेश्चन, याद करें डोनर लेवल कहां पे होता है, कंडक्शन बैंड से नीचे, और एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड से ऊपर, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला देखो, एक मिनट, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्मॉल m है, ध्यान रखना मेगा नहीं है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव दी वैलेंस बैंड। तो ये वैलेंस बैंड हो गई और ये कौन सी हो गई ऊपर, कंडक्शन बैंड, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। वैलेंस बैंड के पास कौन सा लेवल होता है, एक्सेप्टर लेवल है, एक्सेप्ट, ये एल्यूमिनियम नहीं लिखा हुआ है, एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। तो एक्सेप्टर लेवल है, एक्सेप्टर लेवल का जो एनर्जी गैप है वो कितने का है 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले मिली को निपटा दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, मिली मतलब 10 की पावर -3, तो कितना हो जाएगा 0.057, यही रेंज भी लिखाई थी मैंने। तो ये एनर्जी गैप कितने का है 0.057 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अब इसके बाद कह रहा है द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल, समझ आ रही ना, ये एक्सेप्टर लेवल है ना, अगर एक होल बनाना चाहते हो इसके अंदर तो इतने लेवल को क्रॉस करना होगा ना, तो एनर्जी का लेवल दिया हुआ है और आप फार्मूला पढ़ चुके हो, E इज इक्वल टू क्या होता है SC/λ होता है। अच्छा एनर्जी की जगह पे कितना पुट कर दोगे, एनर्जी गैप कितने का है, अच्छा क्या पूछा है आपसे वेवलेंथ ना, तो लेमडा निकालना है, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SC/λ,
Sc लेमडा की वैल्यू किसमें दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अच्छा, इन में से ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? एंगस्ट्रॉम में। तो मुझे नैनोमीटर में भी रटा हुआ है एससी की वैल्यू और एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 12,400। 12,400 ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल, आंसर आ जाएगा। चेक करिए कौन सा होगा। सी वाला ना, सी ना, सही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ रहे ना? है, क्या कह रहे हो? एच सी, अरे भैया लेमडा इधर हो गया और ये ई है। ये लो बच्चों वाला क्वेश्चन बताओ कौन सा है? जर्मेनियम। गैलियम ऐड करते हो, बस ये पता हो जाए गैलियम है क्या। ट्राइवेलेंट, तो ट्राइवेलेंट है तो कौन सा बनाएगा? ठीक है, ठीक। तो इसलिए इस क्वेश्चन को एक करा दिया है ताकि आपको ये पता चल जाए, वो याद रहना चाहिए। समझ आ रही ना बात? ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों वाला बस, फिर उसके बाद पढ़ते हैं पीएन जंक्शन। बताइएगा। फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पी वाला, पी टाइप में होल्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी। और कौन सी? ट्राइवेलेंट इम्प्योर। ये भी, इसको ना लिखो यार, है कि नहीं? फोटो खींच लो अगर खींचना हो। ठीक, अब हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन। हो गया? एक ठीक है, ये पी टाइप है। पी टाइप में कौन मेजॉरिटी होता है? होल्स। और एन टाइप में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ना। ठीक, अब एक चीज आप देखिएगा, ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी होते हैं, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। होगा, माइनॉरिटी होगा, एक दो जरूर हो रहेगा। समझ आ रही ना बात? और इसमें क्या होंगे? कुछ ना कुछ होल्स जरूर रहेंगे। समझ आ रही ना बात? तो जब जोड़ोगे ना, जब इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पीएन जंक्शन। क्या बनेगा? पीएन जंक्शन। अब इसमें देखिए दो तरह की करंट बनेगी और उसको फील करिएगा। सबसे पहले इधर की तरफ कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? होल्स का। इधर की तरफ कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का। तो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है? चीजें हायर कंसंट्रेशन से किधर जाती है? लोअर।
तो इधर होल्स ज्यादा है, इधर होल्स कम है, तो होल्स चल के इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन चल के इधर आएंगे। अच्छा, होल्स किधर जा रहे हैं चल के? इधर। करंट किधर मानी जाती है? जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है तो इधर की तरफ होल्स चलेगा। अच्छा, ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो चीज होती है उसको बायो में एक वर्ड पढ़ा होगा, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहां पे डिफ्यूजन होगा किसका? होल्स का इस तरफ और इलेक्ट्रॉन का इस तरफ। तो इस करंट को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट। और डिफ्यूजन करंट किस तरफ होगी? जिस तरफ होल्स चलेंगे। तो ये क्या होगी? आई डिफ्यूजन। आई डिफ्यूजन। क्लियर है? अब इसके बाद देखिएगा, डिफ्यूजन करंट हो गई। अब देखो, सेमीकंडक्टर जनरली जब आप यूज करते हो तो वो रूम टेम्परेचर पे यूज करते हो। किस पे करते हो? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जब आप सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, समझ आए? सेमीकंडक्टर यूज करेंगे तो यूज करने पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनते हैं ना, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर। जैसे 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा था? इंसुलेटर। जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो क्या बना? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर। तो ये अगर रूम टेम्परेचर पे है तो इस पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर इसके अलावा लगातार इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनते रहेंगे, वो रुकने वाली चीज नहीं है, लगातार पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर बनते रहेंगे। अब देखिएगा, पहले प्रोसेस में जब डिफ्यूजन करंट बनेगी तो इस डिफ्यूजन करंट की वजह से ये क्या होगा? होल्स इधर चल के जाएंगे, होल्स इधर चल के जाएंगे। अब ये दोनों क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा, दोनों एक बन जाएगा। जब होल्स इधर चल के जाएंगे तो इधर क्या दिखने लगेगा? होल्स दिखने लगेंगे। इधर क्या दिखने लगेगा? होल्स। और इधर क्या दिखने लगेगा? अच्छा, ये बताओ, इकट्ठा होल और इलेक्ट्रॉन तो नहीं बन गया होगा? पहले एक डिफ्यूजन मतलब स्लो प्रोसेस, तभी तो डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन कैसा होता है? स्लो प्रोसेस। तो एक होल चल के गया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन चल के इधर आया होगा। तो अब ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती है? पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहां पे एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी इस तरफ। ये कौन सी फील्ड हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? डिफ्यूजन करंट की वजह से। समझ आ रही ना बात? फिर उसके बाद कौन फॉर्म हुआ होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आया होगा और दूसरा होल इधर गया होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी इधर। अच्छा, ये लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है? क्या होती जा रही है? स्ट्रांग होती जा रही है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके अंदर टेम्परेचर की वजह से, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से लगातार इन दोनों के अंदर, इन दोनों मटेरियल के अंदर टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर लगातार क्रिएट हो रहे हैं। क्या क्रिएट हो रहे हैं? होल पेयर। तो अब आप देखिए, जब इसको जोड़ोगे तो ये एक रीजन है ना, इस रीजन के अंदर भी अगर पूरे के अंदर बन रहा है इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, तो इस रीजन के भी अंदर क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉन बना और होल पेयर बना, और फील्ड किधर बन रही है? इसकी वजह से, डिफ्यूजन करंट की वजह से इधर बन रही है। नहीं समझ है? ये कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज किधर चलता है और पॉजिटिव चार्ज किधर चलता है? नेगेटिव चार्ज किधर चलेगा? फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में। अच्छा, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज चलता है उस तरफ भी एक करंट बनती है। आपको बताऊं, इस करंट का नाम होगा ड्रिफ्ट करंट। क्या नाम होगा? अच्छा, ये वाली जो करंट देखना, होल इधर जा रहा था, किसकी वजह से? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह। तो ये होल्स का इधर जाना, पॉजिटिव चार्ज का इधर जाना किसकी वजह से था? किसकी वजह से था? डिफ्यूजन की वजह से। तो इसको क्या बोले थे आप? डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट इधर है। अब इसके बाद इस वाले रीजन के अंदर क्या टूट रहा है? क्या बन रहा है? टेम्परेचर की वजह से क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर की वजह से पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? इधर फील्ड के, और नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है। तो एक करंट इधर भी तो बन रही है, और इसका नाम क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट। इसका नाम क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट। अब आप देखिए, दो करंट है। एक करंट किसकी वजह से बन रही है? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। और एक करंट इसके अंदर बन रही है जो किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन और होल को क्या कर देगा? अलग कर देगा। इलेक्ट्रॉन और होल को अलग करने के बाद ये जो फील्ड है उसको क्या करेगी? पॉजिटिव चार्ज को इधर खींच देगी, इलेक्ट्रॉन को इधर। तो इस करंट को क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से है?
इसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह। अब आप बताइए, ये लगातार इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते जाएंगे तो फील्ड क्या होती जाएगी बताइए? ये फील्ड क्या होती जा रही है? स्ट्रांग होती जा रही है। फील्ड लगातार क्या हो रही है? स्ट्रांग। और टेम्परेचर लगातार किसको तोड़ता रहेगा? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज को। एक करंट लगातार इस तरफ बन रही है, कौन सी? ड्रिफ्ट। और डिफ्यूजन किस तरफ है? इधर। जब ये दोनों करंट बराबर हो जाएगी तो इस पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना और इस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और ये सिचुएशन क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम। और इतनी रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन कंप्लीटली तब बन जाती है जब क्या होता है? इधर की तरफ कौन सी करंट? आई डिफ्यूजन बराबर हो जाती है किसके? आई ड्रिफ्ट के। तो उस वक्त क्या हो जाता है? ये वाली लेयर, ये वाली रीजन क्या कहलाती है? क्या? डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। समझ आए? डिप्लीशन रीजन कब तैयार हो जाती है कंप्लीटली? जब डिफ्यूजन करंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त समझ आएगा। डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाती है किसके? ड्रिफ्ट करंट के। तो यहां इसके अंदर दो करंट होती है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, डिफ्यूजन किसकी वजह से होती है? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। और जो ड्रिफ्ट होती है वो थर्मल एनर्जी की वजह से। तो इससे पता चलता है ये एक पार्ट जो ड्रिफ्ट वाला है, ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट होती है ये हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जब भी रखा होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा होता है। किस पे रखा होता है? एक पर्टिकुलर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल टूटेंगे। एक टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो उसकी ताकत है इलेक्ट्रॉन और होल तोड़ने की, वो कांस्टेंट रहेगी ना। जब टेम्परेचर चेंज करोगे तभी क्या होगी? चेंज होगी। तो पूरे सेमीकंडक्टर की कहानी के अंदर ये वाली चीज लगातार कांस्टेंट रहती है। और ये वाली चीज जो है डिफ्यूजन वाली, ये हम चेंज करा सकते हैं बैटरी को, बैटरी के टर्मिनल को चेंज करके, जिसको आपने कभी 12th में पढ़ा होगा फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग के नाम से। अरे ठीक है बे, ठीक है। तो एक मिनट सुनना। तो ये वाली करंट लगातार क्या रहती है? कांस्टेंट। ये वाली कैसी हो सकती है? डिफ्यूजन वाली कैसी हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो डिफ्यूजन वाली अगर चेंज हो सकती है, ये कम और ज्यादा हो सकती है। यही बात पहले लेक्चर में मैंने बोली थी। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है? फ्लैक्चुएशन होता है। इसको एज ए इंसुलेटर भी बिहेव करा सकते हैं और एज ए कंडक्टर भी, क्योंकि ये वाली चीज फिक्स है। अब इसको बढ़ाए और घटाएंगे। अगर बढ़ गई डिफ्यूजन तो करंट ज्यादा, और घट गई तो करंट कम। समझ आ रही ना? तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। पहले इसको नोट करिए, फिर कुछ बातें करते हैं आगे। ठीक है? इसमें क्या दिक्कत है? जब डिफ्यूजन होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और एक पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। ठीक है? तो यहां से क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब ये सेमीकंडक्टर किसके अंदर है? रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जब सेमीकंडक्टर रखा जाएगा तो रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, लेकिन 0 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों टूटते हैं। तो इसके अंदर, रीजन के अंदर टूट रहा होगा इलेक्ट्रॉन और होल। तो इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, ये होल पेयर किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट और पॉजिटिव फील्ड की तरफ। तो पॉजिटिव इधर जा रहा है ना, तो इस करंट को बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। और इसमें डिफ्यूजन की वजह से पॉजिटिव किधर जा रहा था? इधर जा रहा था। तो ये करंट को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन लगातार चलता रहेगा और ये करंट लगातार चलती रहेगी। एक टाइम आएगी जब दोनों करंट क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो उस वक्त यहां पे क्या हो जाएगा? आई नेट क्या हो जाएगा? यहां पे आई नेट क्या हो जाएगा? आई नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब आई नेट 0 हो जाएगा तो यहाँ पे एक रीजन बन जाएगी जिसका नाम क्या होगा? डिप्लीशन रीजन। बस इतना समझ आ रही ना बात? तो ड्रिफ्ट वाले किसकी वजह से होती है? थर्मल एनर्जी की वजह से। ठीक है? टेम्परेचर अगर वेरी करोगे
तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, वेरी होगी, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होता तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़े। तो हम सेमीकंडक्टर किस पे यूज कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे, तो लगातार ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। डिफ्यूजन वाली हम चेंज करा सकते हैं, वो किससे, बायसनेस से। किससे, बायसनेस से। अभी देखते हैं कैसे, ठीक है। एक मिनट, ये बात पिक्चर बना लिए, डिफ्यूजन के बारे में लिखिए, मैं थोड़ा सा लिखा देता हूं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये डिफ्यूजन करंट लिखिए। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। और अब लिखिएगा ड्रिफ्ट करंट के बारे में। ड्रिफ्ट करंट ड्रिफ्ट करंट ड्रिफ्ट करंट ड्रिफ्ट करंट के बारे में लिखिएगा। ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट करेगी। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होगा तो इस फील्ड में किस तरफ होल जाएगा, फील्ड की तरफ। तो फील्ड की तरफ कौन चल रहा है, होल, तो इधर की तरफ करंट मानी जाएगी। इसी करंट को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। क्लियर रहेगा। और डिप्लीशन रीजन में आई नेट क्या होता है, जीरो। जितना डिफ्यूजन करंट होती है उतना ड्रिफ्ट करंट होती है। क्लियर रहेगा ना। अब डिप्लीशन रीजन पे इफेक्ट देख लेते हैं किस किस चीज का होता है। क्या चीज देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं इस पे, डिप्लीशन रीजन पे किसका किसका होता है। समझ आ रही ना। डिप्लीशन रीजन, पहला पॉइंट, डिप्लीशन रीजन रीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 डोपिंग के। किसके, डोपिंग के ना। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी। अगर इम्प्योरिटी ज्यादा होगी, डोपिंग ज्यादा होगी, तो डिप्लीशन रीजन क्या होगी, कम होगी। ये जो डिप्लीशन की थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रही ना बात। और इसकी जो थिकनेस होती है डिप्लीशन की, अप्रॉक्स थिकनेस जो होती है, इसकी डिप्लीशन की डी मान लेते हैं, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग, 1 एंगस्ट्रॉम कर 1 माइक्रोन के बराबर होती है। डिप्लीशन रीजन की जो वैल्यू होती है 1 माइक्रोन, मतलब आप समझ रहे हो ना, 10⁻⁶ के करीब होती है। अब अगली चीज सुनिएगा, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज इसकी इंपॉर्टेंट ये है, तीसरा पॉइंट। अच्छा ये बताओ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, थोड़ा सा देखते हैं कितना आप समझ पाए हो। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं तो डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगी या घट जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये वाली करंट बढ़ जाएगी, और चाहिए मुझे डिप्लीशन के लिए क्या, आई नेट जीरो। तो डिफ्यूजन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा पॉजिटिव इधर जाना पड़ेगा। तो ज्यादा पॉजिटिव इधर जाएगा, ज्यादा निगेटिव इधर आएगा, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाए। तो डिप्लीशन रीजन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, टेम्परेचर होती है। डिप्लीशन रीजन, ये डी लिख देता हूं, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर। किसके, टेम्परेचर के ना। ये बात लिख लीजिए। एक और चीज, इसका ग्राफ देख लेते हैं, लिख लिए। अच्छा इधर कैसा टर्मिनल होगा, तो ये कौन सा है, एन साइड, और ये कौन सा है, पी साइड। एन साइड कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, वी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। और पी साइड कैसा होता है, नेगेटिव पोटेंशियल। पी साइड कैसा होता है, नेगेटिव। तो इधर कैसा होता है, एन साइड पॉजिटिव और पी साइड नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो इसका जानते हैं कैसे एक ग्राफ बनता है, ध्यान से सुनिएगा।
ये ऐसे होता है। अच्छा, एक साइड कैसा है, पी साइड, नेगेटिव पोटेंशियल है ना, पी साइड कैसा है, नेगेटिव, तो ऊपर वी पॉजिटिव होगा, नीचे वी क्या होगा, नेगेटिव। तो ये ऐसे लाइन होती है और ये ऐसे लाइन होती है, ठीक है, और ये लाइन इस तरह से जुड़ी होती है, ऐसे जुड़ी होती है। समझ आ रही ना? ये कौन सी साइड है बताइए, नेगेटिव किस तरफ होता है, पी साइड, और ये कौन सी साइड है, एन साइड। अब आप देखिएगा, एक मिनट, ये वाला कौन सा टर्मिनल, एन साइड कौन सा होता है, वी पॉजिटिव, और ये वाला कौन सा होता है, वी नेगेटिव ना। और इतना जो जोन होता है, ये वाला जोन क्या कहलाता है, डेप्लीशन रीजन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, डेप्लीशन रीजन। और इसको कैसे दिखाते हो, डी से। क्लियर रहेगा? ये ग्राफ बना लीजिए। ओए, जर्मेनियम के लिए एक बात और लिखिएगा, जर्मेनियम के लिए जो ये डिप्लीशन लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लगभग होता है 0.3 वोल्ट के बराबर। कितने के बराबर, 0.3। और सिलिकॉन के लिए जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 0.7 वोल्ट के। कितने के बराबर होता है, 0.7 वोल्ट। समझ आ रही ना बात? जर्मेनियम के लिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना इसका, ये जो सीढ़ी दिख रही है ना, ये क्या चीज है, यहां से लेकर के यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अगर जर्मेनियम का है, समझ आ रही ना बात, तो उसमें कितने का होगा, 0.3 वोल्ट का। और अगर सिलिकॉन का है तो कितने का होगा, 0.7 वोल्ट। क्लियर रहेगा? बात क्लियर है ना, हो गया कि नहीं? एक मिनट रुको, इसी को क्या बोलते हैं, ओए रुक जाओ यार, कितना बतियाओ। इसी को क्या बोलते हैं, डायोड। इसी को क्या बोलते हैं, डायोड। और इसका सिंबल जो होता है, तुम लोग यहां तक क्लियर है ना? अब इसका सिंबल देख लेते हैं डायोड का कैसा होता है। ये आपका हो गया डायोड, ठीक है। ये हो गई आपकी डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। ये आपकी क्या है, डिप्लीशन रीजन। और ये हो गया पी, और ये हो गया एन, ठीक है। इसको कैसे दिखाते हैं वो देख लीजिए। इसको इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से। ये जो होती है एन साइड होती है, और इधर की तरफ क्या होती है, पी साइड होती है, ठीक है। अब चलिए, यहां तक क्लियर है? ये हो गया सिंबल इसका, ये डायोड होता है इस तरह से। अब हमें देखना है बायसिंग। क्या देखना है, बायसिंग। तो बायसिंग थोड़ा सा, जैसे शुरू में बताऊंगा समझते जाना, टफ होती है, ठीक है, और उसके अंदर। लेकिन हाँ, इतना मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर एक बार आपको रट गई, समझ गई ना, तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, ये आपका क्या है, डायोड। पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, ये आपका डायोड है, ठीक। इसमें ये हो गई आपकी डिप्लीशन रीजन, ठीक। इसमें आप किससे कनेक्ट करोगे, बैटरी से। किससे कनेक्ट करोगे, बैटरी से। ये वाली जो पिक्चर है ना, ये अनबायस्ड, अनबायस्ड, ये कैसा है, अनबायस्ड
डायोड है, ठीक है। जब बैटरी से जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, बायस्ड। आपने लाइफ में सुना होगा बायस्ड। बायस्ड मतलब क्या होता है, किसी मतलब अलग तरह से ट्रीट करना ना, अलग अलग तरह से। तो ऐसे ही देखोगे, ये डायोड था आपका, ये P और ये N, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव, तो ये बायसनेस नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बायस्ड। अब अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल N से कनेक्टेड है, तो इसे क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। तो ऐसे ही फॉरवर्ड के अलावा क्या होता है, रिवर्स। क्या होता है, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा वो समझ लेते हैं। रिवर्स बायसिंग, ठीक है, इसमें ये डायोड होगा, ये आपका हो गया डायोड, ये हो गया डेप्लीशन रीजन। इसमें जो P होगा, P साइड वो कनेक्टेड होगा नेगेटिव से, और N साइड किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। समझ आ गई बात। अब देखिए, इसको बोलते हैं रिवर्स। अगर N साइड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और P साइड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो ये क्या कहलाता है, रिवर्स बायसिंग। क्लियर रहेगा। और एक चीज मैंने आपको इसमें डायोड में पढ़ाया है कि जो N साइड होता है वो टर्मिनल कैसा होता है, ये वाला पॉजिटिव डेप्लीशन रीजन का, और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहां भी बना लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ आए। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। अब सबसे पहले एक चीज आप फील करिएगा, यहां से ध्यान से देखना। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जब आप बैटरी से जोड़ दोगे V पोटेंशियल की बैटरी से, तो V पोटेंशियल की बैटरी से जब आप जोड़ोगे, यहां पे क्या होते हैं, P टाइप में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, होल्स होते हैं। होल्स पे कैसा चार्ज माना जाता है, पॉजिटिव। ये कैसा है, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये नेगेटिव, इधर क्या होते हैं, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी ये जो थिकनेस है वो क्या होगी, कम होगी। अरे ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये क्या होगी, कंप्रेस। तो ये जो विड्थ है इसको क्या बोल दो, डी। डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या है, डी। ये क्या करने लगेगी, डी। डिप्लीशन रीजन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डिप्लीशन रीजन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी इस केस में। अच्छा, रिवर्स में देखिए क्या होगा। रिवर्स में एक ही साथ दोनों देखेंगे तब आपको ज्यादा फील आएगा, समझ आए। मैं कोशिश करूंगा फील कराने की, लेकिन इसके अंदर बहुत डेप्थ है, बस आपको रट जाए इसलिए मैं समझा रहा हूं, और जुगाड़ ऐसा हो कि आसानी से रट जाए, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव है और यहां पे मेजॉरिटी कौन है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये पॉजिटिव इधर मेजॉरिटी क्या है, नेगेटिव, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये वाली चीज ऐसा नहीं लग रहा है कि फैल जाएगी, समझ आए। तो इसकी जो ये डी है, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई जो है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब बैटरी से जोड़ोगे क्या कर जाएगी, इंक्रीज करे। तो बैटरी से जोड़ने पे फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन क्या होती है, कम, और इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। रिवर्स में क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और समझिए, जब ये जो मैंने आपको इससे पहले डायोड में पढ़ाया था, अब बात करेंगे करंट की। इसकी बात करेंगे करंट की, इसके अंदर जो करंट बहेगी वो कितना होगी। तो ये जो करंट होती है, दो करंट होती है इसके अंदर ना। जब जब मैंने आपको ये पढ़ाया था डायोड, तो डायोड पढ़ाते वक्त ये बताया था यहां पे आई नेट क्या होता है, जीरो होता है। और आई नेट जो होता है, यहां पे दो करंट होती है, इधर की तरफ होती है डिफ्यूजन करंट और इधर की तरफ होती है ड्रिफ्ट करंट। ये कौन सी होती है, डिफ्यूजन, और ये कौन सी होती है, ड्रिफ्ट। तो ये जो आई नेट होता है, ये आई डिफ्यूजन माइनस क्या होता है, आई ड्रिफ्ट होता है, और इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। जब ये डायोड अनबायस्ड है, कैसा है, अनबायस्ड। जब इसको बायस्ड कर दोगे, तो बायस्ड करने के बाद क्या होगा, ये इसमें अगर मान लेते हैं फॉरवर्ड बायसिंग है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, ये वाली चीज घटती है।
तो ये वाली जब चीज घटेगी ना, तो ये वाली चीज घटने की वजह से ये जो डिफ्यूजन, दो तरह की करंट होती है ना, तो डिफ्यूजन वाली करंट किसकी वजह से होती है? कंसंट्रेशन की वजह से। और ड्रिफ्ट वाली किसकी वजह से होती है? थर्मल की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। तो ये वाली करंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी? ये कांस्टेंट रहने जा रही है। अब बची कौन सी है? डिफ्यूजन वाली। डिफ्यूजन वाली करंट डिसाइड करेगी नेट करंट क्या होगी, नेट करंट क्या होगी। तो अब देखिएगा यहां पे, अगर मैं यहां पे एक काम करता हूं, फॉरवर्ड बायसिंग में मैं पोटेंशियल को बढ़ाता हूं। मैं क्या करता हूं? पोटेंशियल को बढ़ाता हूं। तो पोटेंशियल बढ़ाने पे और ये कम होगी, और ये कम होगी, तो आपको लगता नहीं कि करंट बढ़ेगी डिफ्यूजन वाली? डिफ्यूजन मतलब चार्ज यहां से चल के इधर जा रहा है ना, तो डिफ्यूजन करंट बढ़ेगी, तो ये आई नेट क्या हो जाएगा? आई नेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है ना डीआर, क्योंकि सेमीकंडक्टर ये थर्मल एनर्जी की वजह से, तो सेमीकंडक्टर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो ये वाली चीज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये वाली चीज चेंज होगी, ये किसकी वजह से चेंज होगी? पोटेंशियल की वजह से। तो पोटेंशियल आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो पोटेंशियल अगर बैटरी का बढ़ाओगे तो ये जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या होगी? कम होगी। डिप्लीशन रीजन कम होने की वजह से करंट क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि इसमें आई डिफ्यूजन क्या हो रहा है? आई डिफ्यूजन क्या हो रहा है? इंक्रीज, माइनस क्या होती है? आई डी आर, ये क्या होती है? कांस्टेंट ना। तो इनके इंक्रीज करने से आई क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर। अभी मैं फील करा रहा हूं पूरा, कोई चिंता की बात नहीं है कैसे बढ़ेगी, समझ। अभी तो कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूं, तो कैसे भी रट जाए। तो क्या होता है इसमें, ध्यान से सुनना, जब आप बैटरी से बायसिंग कर देंगे, फॉरवर्ड बायसिंग कर देंगे, तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाती है? कम होती है। डिप्लीशन रीजन अगर कम हो जाएगी तो करंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। करंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस वाले में देखिए, आई नेट इज इक्वल टू क्या होगा? आई नेट इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट होगा, आई ड्रिफ्ट माइनस आई डिफ्यूजन होगा। आई उल्टा हो जाएगा ये फार्मूला, आई ड्रिफ्ट माइनस आई डिफ्यूजन। अब रिवर्स में देखिए, ये डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी? बढ़ रही है। डिप्लीशन रीजन अगर इंक्रीज करेगी, तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करने की वजह से अगर उसमें डिफ्यूजन बढ़ रहा था, तो इसमें डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये वाली क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होगा? घटेगा। तो डिफ्यूजन क्या होगा? तो आई नेट क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। आई नेट क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा ये बताओ, ये वाली क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वाली, ये वाली कौन सी है? ड्रिफ्ट वाली क्या है? कांस्टेंट है। डिफ्यूजन वाली क्या हो रही है? घट रही। तो डिफ्यूजन घट रही है, तो ये करंट छोटी होगी ना। अच्छा, इस वाले में और इस वाले में कंपैरिजन करोगे तो कौन सी करंट बढ़ेगी? ये वाली तो कांस्टेंट थी, और ये क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। ये लगातार क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। और जब ये डिप्लीशन रीजन, अगर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगी ना, तो करंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरे पॉजिटिव इधर चल के जाने लगेंगे और निगेटिव इधर चल के आने, तो करंट क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाली करंट क्या है? ज्यादा है। और इसमें पहले कौन है? बस आपको कोशिश कर रहा हूं कि रट जाए ये चीज। ये वाली चीज क्या है? ड्रिफ्ट करंट। और ये वाली कौन सी है? ड्रिफ्ट ऑलरेडी माइक्रो में होती है, बहुत छोटी होती है। अगर ये माइक्रो में है, उसमें से और कम हो जा रहा है, तो ये करंट क्या है? छोटी है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसमें आप कह सकते हो, इसमें जो करंट होती है वो किसमें होती है? मिली एम्पियर में। किसमें होती है? मिली एम्पियर में। और इसमें जो करंट होती है वो किसमें होती है? माइक्रो एम्पियर में। किसमें होती है? माइक्रो एम्पियर में। ये करंट क्या होती है? बहुत छोटी होती है। समझ आई? क्लियर है? तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, दो चीजें पढ़ा। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होती है? डिप्लीशन रीजन कम होती है, और इसमें क्या होती है? डिप्लीशन रीजन बढ़ जाती है। डिप्लीशन रीजन बढ़ने की वजह से करंट क्या हो जाती है? डिप्लीशन रीजन बढ़ने की वजह से, ये ड्रिफ्ट वाली तो कांस्टेंट है, डिफ्यूजन क्या होती है? जैसे जैसे अगर पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे ना, डिप्लीशन रीजन क्या होगी? बढ़ती जाएगी, डिफ्यूजन करंट घटती जाएगी। तो थोड़ा सा ये करंट बढ़ेगी, लेकिन ये क्या होगी? बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस।
फॉरवर्ड बायसिंग। अब देखिए थोड़ा सा मैं इस चीज को और अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अब पोटेंशियल की बात कर ले, अभी आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो पोटेंशियल यहां से रिवर्स वाले से समझते हैं। अच्छा ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। तो ये वाला जो पोटेंशियल होता है, यहां पे जो पोटेंशियल होता है इसके अंदर, इसके अंदर डिप्लीशन रीजन के अंदर, इस पोटेंशियल को क्या बोल देते हैं, बैरियर पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल किसका होगा, बैटरी का। अब आप खुद सोचो पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, तो पोटेंशियल बढ़ नहीं जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे पोटेंशियल V प्लस V बैरियर ना। और इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले में, इस वाले में ये पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। तो इस बार क्या हो रहा है, घट जाएगा ना। तो यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V माइनस V बैरियर। समझ आया, समझ आ रही ना, V माइनस V बैरियर, समझ आया। अब देखो इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो मैंने आपको समझाया ध्यान से देखना। पहले इस पे आ जाते हैं। जब मैंने विदाउट बगैर बायसिंग के पोटेंशियल पढ़ाया था, तो ऐसे पढ़ाया था ना, ऐसे पोटेंशियल होता था इस तरह से, समझ आ। ये वाला क्या होता था N साइड, और ये वाला क्या होता था P साइड, आपने देखा है, समझ आ। ये जो होता है ये क्या होता है, यहां से यहां तक, ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सबसे पहले रिवर्स बायसिंग पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में जब आप देखोगे, तो रिवर्स बायसिंग में जब आप देखोगे तो पोटेंशियल क्या हुआ है, ऐड हुआ है, बढ़ गया है। पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। तो पोटेंशियल अगर आप देखोगे यहां से भी उस चीज को फील कर सकते हो। अगर इस पेज में आओगे तो पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये वाला जो है पोटेंशियल ऐसे हो जाएगा ना, पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। अब पोटेंशियल बढ़ना मतलब करंट को इसी को क्रॉस करके तो चलना है, ये सीढ़ी है जिसको, अच्छा पहले करंट के लिए आसान थी सीढ़ी या अब, पहले आसान थी ना जब कोई बायसिंग नहीं थी। अब जब आपने रिवर्स बायसिंग कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। पोटेंशियल की हाइट जो है बढ़ गई। अब हाइट बढ़ गई तो डिफिकल्ट हो गया ना करंट को चलना, इसीलिए रिवर्स में करंट क्या होती है, कम होती है। मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, बस आपको फील आ जाए। इसीलिए करंट क्या होती है, कम होती है। तो इसमें पोटेंशियल क्या हो जाता है, रिवर्स में बढ़ जाता है। अब फॉरवर्ड में देखिए, फॉरवर्ड में पोटेंशियल क्या हो जाता है, बस समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं। फॉरवर्ड में पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस पोटेंशियल की लाइन को कम बना करके देखिए, यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से बन जाएगा, ऐसे, ये ऐसे। अब कम सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना, तो कम बैरियर है ना, कम सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा तो करंट क्या हो जाती है, ज्यादा। करंट क्या हो जाती है, ज्यादा। इसीलिए कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में करंट क्या होती है, ज्यादा, और रिवर्स में क्या होती है, कम। क्योंकि इसमें पोटेंशियल क्या हो जाता है, फॉरवर्ड में कम हो जाता है, और रिवर्स में क्या हो जाता है, ज्यादा। बस ये समझाने के लिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपको ये चीज समझ आ गई कि फॉरवर्ड में करंट क्या होती है, ज्यादा, और रिवर्स में क्या होती है, कम। समझ आ रहे ना। और इसमें पोटेंशियल क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है पोटेंशियल, फॉरवर्ड में कम, और रिवर्स में क्या हो जाता है, ज्यादा। ये चीज क्लियर है। इन दोनों को आप कॉपी कर लीजिए स्टेप वाइज, फिर आगे बात करते हैं, ठीक। समझ आई बात, क्लियर रहेगा। तो यहां तक हो जाने के बाद अच्छा फील्ड भी देख लेते हैं, एक चीज और, फील्ड। अच्छा इसमें देखो, इस वाले में फील्ड का, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फील्ड निकलती है, किधर जाती है, नेगेटिव। तो ये फील्ड हो गई किसकी, बैटरी की। ये फील्ड किसकी हो गई,
बैटरी की ई लिख लेते हैं। और ये जो है येलो कलर वाला, ये फील्ड किसकी है? डिप्लीशन रीजन की। ये फील्ड किसकी है? डिप्लीशन रीजन को क्या बोल सकते हो? बैरियर रीजन की। अच्छा ये बताओ, इसमें फील्ड इधर है एक और एक इधर है, तो फील्ड अपोज में बन रही, तो ये क्या होगी फील्ड? अच्छा इसको भी देख लो तो ज्यादा फील आ जाएगा। इसमें क्या होगी फील्ड? किधर से किधर होगी? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो बैटरी की फील्ड इधर होगी, है कि नहीं? बैटरी की फील्ड इधर है और बैरियर की फील्ड किधर है? इधर ही है ना। ई बैरियर दोनों किस में है? एक डायरेक्शन में। तो इसमें फील्ड क्या हो जाती है? रिवर्स में बढ़ जाती है। और फॉरवर्ड में क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि अपोज में होती है। समझ आ रही ना बात? इससे क्या होगा? जीनर इफेक्ट और एक क्या होता है? अवेलांच इफेक्ट। ये बहुत अच्छा समझ आएगा। समझ आए? इसमें समझ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो कुछ चीजें मैं आपको फिर से, अब सारी चीजें दोहरा लेते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। पहला कॉन्सेप्ट, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग कर देते हैं, कैसी कर देते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग कर देते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन क्या हो जाती है? डिप्लीशन रीजन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और रिवर्स में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब दूसरी चीज क्या होती है? फॉरवर्ड बायसिंग में करंट क्या होती है? ज्यादा, मिली एम्पियर में होती है, और रिवर्स में क्या होती है? कम, माइक्रो एम्पियर में होती है। और चौथी चीज, फील्ड क्या हो जाती है? रिवर्स में बढ़ जाती है। और पोटेंशियल भी क्या होता है? रिवर्स में ज्यादा होता है। और इसमें क्या पोटेंशियल मतलब यहां पे क्या है? जो करंट को हाइट चढ़ना है वो वहां से मत रिलेट करिएगा, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी या वहां से, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। यहां पे पोटेंशियल मतलब ये हाइट, ये क्या है? हाइट है, इसको कंपैरिजन करिएगा। समझ? ये जो येलो कलर वाली लाइन है ये अनबायस्ड है ना, और जब आप कैसा कर दोगे? रिवर्स बायस, तो ये पोटेंशियल वाला जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो करंट को क्या होगा? करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, नहीं चढ़ पाएगी करंट, ज्यादा नहीं चढ़ पाएगी। ये सीढ़ी है करंट के चढ़ने के लिए। समझ आ रही ना? और जब आप फॉरवर्ड कर दोगे तब क्या होगा? ये वाली पोटेंशियल, ये जो ग्रीन कलर वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए? सीढ़ी क्या हो जाएगी? कम, तो करंट आसानी, इसीलिए उसमें करंट क्या होती है? ज्यादा, और इसमें करंट, फॉरवर्ड में करंट क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि उसकी वो कम सीढ़ी चढ़ना होता है। और रिवर्स में क्या होती है? कम, क्योंकि ये पोटेंशियल की हाइट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है सीढ़ी। क्लियर रहेगा? इतनी बातें आज, बाकी इससे आगे देखेंगे कल सारी चीजें। अभी बहुत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।